अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिले हैदर और आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका आप सबको इंतजार था कि वजीर आजम पाकिस्तान 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद किसने बनना है, क्या है। वक्तन फवक्तन हालात चेंज होते जा रहे हैं। तमाम जमातों ने एक मरतबा फिर पीटीआई की यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत करी है और तमाम वो मुखालफिन जो एक दूसरे को जेल में डालने की धमकी देते थे, एक दूसरे को सूली पे लटकाने की धमकी देते थे, वो दोबारा से एक हो चुके हैं। तमाम आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, चौधरी शुजात, एजाजुल हक और दीगर मौलाना फजलुर रहमान, ये तमाम के तमाम एमकेएम पाकिस्तान, ये सब एक हो चुके हैं। और इसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, उन्होंने फैसला किया है कि अब वो जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का कोई निशान नहीं था, उनकी पार्टी को इलेक्शन में लड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी, तो अब उन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM के सरबराह है मौलाना अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनसे मुलाकात की और उनके साथ वफाक और पंजाब की सूबाई हुकूमत बनाने का फैसला किया है। जबकि केपीके खैबर पख्तूनख्वा में अमीन गंडापुर को नामजद किया है वजीर आला केपीके के लिए। अब दो सूबे जो बचते हैं, जिसमें बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी पोजीशन में है सूबाई हुकूमत बनाने की, और सिंध में भी वो पीपल्स पार्टी जो है वो इस पोजीशन पे है कि वो सादा अक्सर से अपना वजीर आला नामजद कर सकती है। कराची सिंध के लिए वजीर आला की नामजदगी के लिए मुराद अली शाह एक मरतबा फिर उनको वजीर आला बनाने का फैसला किया गया है। अब दोबारा वजीर आला जो है वो मुराद अली शाह होंगे। ये तीसरी मरतबा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह को उनकी कारकर्दगी की बिना पर तीसरी मरतबा वजीर आला बनाने के लिए की ख्वाहिश रखती है। अब फैसला होना है वजीर आजम पाकिस्तान के लिए। तो वजीर आजम पाकिस्तान के लिए हम अपने पहले ही व्लॉग में बता चुके थे कि पीटीआई जो है वो मुआहदा करेगी, वो मिल के चलेगी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ। तो वही हुआ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ उन्होंने अपना इत्तेहाद बना लिया है। हमने आपको ये भी पहले वीडियो में बताया था कि वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान नहीं होंगे, इसके लिए शहबाज शरीफ को चुना गया। शहबाज शरीफ के लिए जो है फ्री हैंड दिया गया है, उनका नाम एनलिस्ट किया गया है कि अब शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। मरियम नवाज जो है वो वजीर आला पंजाब होंगी, उनका नाम भी सिलेक्ट कर लिया गया है वजीर आला पंजाब के लिए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि शहबाज शरीफ को वोट देगी वजीर आजम के लिए, वो चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली यूसुफ रजा गिलानी, सादिक संजानी को चेयरमैन सेनेट बनाएंगे। और इसी तरह जो है उनका जो सदर के ओहदे के लिए जो है वो आसिफ अली जरदारी का नाम जो है उसकी आवाज सुनाई दी रही है। लेकिन हमारे जराए अभी भी ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर नहीं बनेंगे, सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए वो अपना नाम नहीं देंगे। हालात किस तरफ जा रहे हैं, वक्तन फवक्तन चेंजिंग हो रही है। लगता है ऐसा है कि ये जो हुकूमत है, जो खिचड़ी हुकूमत बनने जा रही है, ये 8 से 11 महीने तक बताया जा रहा है कि ये हुकूमत करेंगे। उसके बाद ये हुकूमत भी पुरानी हुकूमतों की तरह तोड़ दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी और नए इलेक्शन की तरफ दोबारा पाकिस्तान जाएगा। धांधली के बारे में हम पहले ही बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, उनकी वीडियोस भी आपको दे चुके हैं कि किस तरह की धांधली हुई है, किस पैमाने पे धांधली हुई है। एमकेएम ने भी शहबाज शरीफ को वोट देने का फैसला किया है वजीर आजम के लिए। दोबारा से वही इत्तेहाद जो पीडीएम का बना था, वही इत्तेहाद जो है वो दोबारा बन चुका है। अब पीडीएम का वही इत्तेहाद जो है वो दोबारा बन चुका है। एमकेएम ने कुछ शर्तें रखी है शहबाज शरीफ को वोट देने के लिए, जिसमें गवर्नर सिंध उनका होगा और गवर्नर सिंध के नाम के लिए उन्होंने कामरान टसोली जो इस वक्त भी गवर्नर सिंध है उन्हीं का नाम दिया है। इसी तरह आईटी की मिनिस्ट्री जो है वफाक की, वो एमकेएम अपने पास रखेगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वो भी एमकेएम ने ख्वाहिश जाहिर करी है। और दूसरी शिपिंग की मिनिस्ट्री भी एमकेएम पाकिस्तान ने अपने नाम रखने की ख्वाहिश जाहिर करी है और इस बिना पे शहबाज शरीफ को वो वोट देंगे। ऑपोजिशन लीडर कौन होगा? यकीनन ऑपोजिशन लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि आजाद उम्मीदवार क्योंकि जम हो रहे हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पार्टी में, तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का जो होगा वो अली मोहम्मद खान होंगे या फिर बैरिस्टर गौहर। इन दोनों नामों पे गौर किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटे के अंदर इनमें से भी एक नाम फाइनल हो जाएगा। इस मर्तबा हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन बहुत तकड़ी दिखाई दे रही है कि अपोजिशन कौमी असेंबली में बहुत तकड़ी होगी। कोई ऐसा काम करने की इमरान खान की तरफ से इजाजत नहीं होगी कि जो बिल पेश किया जाए और वो उस पर बहस ना हो, उस पर डिबेट ना हो। दूसरी जानिब इमरान खान ने यह भी कहा कि वो किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नून
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, यानी कि इन तीनों जमातों से किसी सूरत में भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। इनको उन्होंने लाल झंडी दिखा दी और कहा है कि इनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता, चाहे हमने अपोजिशन में बैठना हो। बहरहाल पीटीआई अभी भी ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि पंजाब में और वफाक में उन्हीं की हुकूमत बनेगी और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आता है। कुछ हल्के ऐसे हैं 50 के करीब जो जिनके खिलाफ जो है वो पिटीशन दायर हो चुकी है इलेक्शन कमीशन में, उनके खिलाफ इंक्वायरी और रिकाउंटिंग और दोबारा इलेक्शन की दरखास्तें जो है वो दायर हो चुकी हैं। एक जराए हमारे एक और भी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब पीटीआई को खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिलेगा तो पीटीआई जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाने के बाद बहुत सारे जो कैंडिडेट कामयाब हुए हैं, जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो धांधली से कामयाब हुए हैं, जिसमें नवाज शरीफ की अपनी सीट है, मरियम नवाज की है, आसिफ ख्वाजा आसिफ की के समेत दीगर बड़े जो लोग हैं, जो लीडर हैं, जो हमेशा से जीतते आ रहे हैं, उनकी सीटों पे स्टे हो जाएगा। जब उनकी सीटों पे स्टे होगा तो फिर शायद वजीर आजम पाकिस्तान का नामजदगी जो है वो पेंडिंग में चली जाए और यही हुकूमत जो कि निगरां है यही कंटिन्यू करे जब तक के ये फैसला इन 50 सीटों का या 40 सीटों का नहीं आ जाता। दूसरी जानिब क्योंकि एमडब्ल्यूएम में जम हुए और एमडब्ल्यूएम अपोजिशन में होगी तो इमरान खान को वो मखसूस नशिस्तें, क्योंकि एमडब्ल्यूएम ने अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए जो लिस्ट जारी करते हैं खवातीन की, वो जमा नहीं कराई थी, उनके नाम नहीं दिए थे। तो ये भी एक मसला अभी आइंदा चंद रोज में खड़ा होने वाला है कि क्या आया मखसूस नशिस्तें एमडब्ल्यूएम यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि उन्होंने जो फॉर्म जमा कराया था कैंडिडेट में, उसमें पार्टी एफिलिएशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही लिखी थी और निशान उनका बल्ले का ही था, लेकिन वो अब तक उनको मिला नहीं। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करने के बाद हो सकता है कि वो अपनी जमात में दोबारा बहाल होते हैं, पीटीआई के ही प्लेटफॉर्म से अपोजिशन करते हैं, या जो कुछ इलाकों में दोबारा इलेक्शन होते हैं तो वो मसावी सीटें हो सकता है कि नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम की जो सीटें हैं उनके बराबर पीटीआई की सीटें आ जाए। और मतलब एक गंभीर मसला है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ अदालती इश्यूज है, कुछ इलेक्शन कमीशन के इश्यूज है, कुछ पार्टी के अंदर के मामलात हैं, तो कुछ हमें हालात में खराबी नजर आ रही है। और ये भी जो जराए हैं उनका कहना यह है कि इमरान खान की रिहाई पे बारगेनिंग भी हो सकती है। कई अहम शख्सियात जो हैं बड़ी, जिनके नाम भी नहीं लिए जा सकते, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से जेल के अंदर, अडियाला जेल के अंदर मुलाकात की और उन्होंने बहुत सारी चीजों पे टेबल टॉक करने के लिए कहा है, बहुत सारी चीजें उनकी मानने के लिए कहा है, बहुत सारी चीजें उनसे मनवाने के लिए भी बातचीत हुई है। लेकिन जराए का कहना यह कि इमरान खान वन लाइन एजेंडे पे बात कर रहे हैं। उनका सबसे पहला मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो पाबंदी लगी है वो करी जाए, बहाल की जाए। दूसरी जानिब उनका यह भी कहना है कि जो धांधली हुई है जिन इलाकों में, उसमें या तो रिकाउंटिंग की जाए या फिर उनको जो लोगों को हरवाया गया है, जिनमें कराची से, उनका कहना यह है कि उनकी 15 सीटें कराची से थीं जो कि हरवा दी गई हैं, वो इसके अलावा पंजाब और दीगर इलाकों में जो सीट्स थी वो तमाम की तमाम जो है उनको फेयर उनकी काउंटिंग होनी चाहिए ताकि ये सीटें भी इनके हिस्से में आए। अगर तमाम चीजें मान ली जाती हैं तो फिर उनकी सजा भी इमरान खान की माफ कर दी जाएगी और इमरान खान की रिहाई भी जल्द मुमकिन है। बताया जा रहा है कि पहले मरहले में इमरान खान की रिहाई के लिए पहले मरहले में जो है बनी गाला को सब जेल करार देके मरियम बीबी और इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा और वहां से इनके केसेस के जो फैसला हुआ उसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी और सदर पाकिस्तान इसको अपील को सुनने के लिए ऑर्डर पास करेंगे और दोबारा से केस चलेगा और चंद ही दिनों में ये फैसला आ जाएगा कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा और इमरान खान किसी भी एक इलाके की निशिस्त से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ने के बाद कामयाब होने के बाद दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे। ये तमाम बातें इमरान खान के सामने रखी गई हैं। अब देखना ये कि आइंदा चंद घंटों में वो क्या फैसला करते हैं। बाहर मुल्क छोड़ के जाने यानी कि लंदन और अमेरिका जाने का जो ऑप्शन था वो उन्होंने बंद कर दिया, वो चैप्टर उन्होंने क्लोज कर दिया है। उनका कहना यह है कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। वो जेल के अंदर खुश हैं या जेल से बाहर भी खुश है। अगर उनको सियासत करने की इजाजत दी जाती है तो फेयर इलेक्शन कराए जाए, जो रियल में जीतेगा वो उस सीट का हकदार होगा।
अब देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अंडर द टेबल, उसका क्या रिजल्ट आता है। जो भी बात होती है इस बारे में हम आपको आगाह करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।